तो कैसे हो 12th वालों? तुम लोग का पेपर तो बहुत नजदीक आ गया है और आई होप फिजिकल एजुकेशन तो बहुत सारे बच्चे पढ़ ली होंगे। लेकिन ये जो वीडियो है खास करके बैक बेंचर्स के लिए है जो अभी तक फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो देखो, अभी जो है ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुमकिन नहीं है कि हो सकता है। तो तुम लोग अगर सोच रहे हो कि हमें 100% जो है स्कोर करना है बोर्ड में फिजिकल एजुकेशन में, अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कर सकते हो। ठीक है, अब जो काम नहीं हो सकता है उसमें तुम्हें एक ही ऑप्शन है, मूव ऑन करना। लेकिन जो काम हो सकता है उसके लिए तो ये भैया जो है तुम्हें कंप्लीट रिसोर्सेज तो देंगे ही, साथ ही साथ तुम्हें कंप्लीट स्ट्रेटजी भी बताने वाले हैं कि कैसे तुमको 4 डेज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कि तुम इजिली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हो। और ये सब्जेक्ट इसलिए ही लेते हो क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा जो होगा वो ओवरऑल परसेंटेज को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो खासकर ये वीडियो जो है बैक बेंचर्स के लिए है जो अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज करना है, वो सारी चीज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम लोगों के लिए इतना जो है इंपॉर्टेंट चीज ला रहे हैं, कैसे करना है तुम लोग जो है अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में भी शेयर करना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो हम पहले भी बता दिए तुम्हें कि ये जो है खास करके बैक बेंचर्स के लिए जो अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, और आज से पढ़ने के लिए बैठा है और 4 दिन में तुम्हें पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है कि तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो, ये रामबाण स्ट्रेटजी है। मतलब सीधा ये तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, मतलब ये तो अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ हम वीडियो को लास्ट में तुम्हें एक प्रो लेवल टिप्स देंगे। ठीक है, जो प्रो लेवल होता है ना वो तुम्हें टिप्स हम देने वाले हैं इस लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर तुम्हारे पास फिजिकल एजुकेशन में टोटल 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, और उसका तुम्हारे पास मार्क्स भी बताया गया है कितने मार्क्स को आने वाला है। जैसे देख सकते हो ये तुम्हारे पास ये 9 मार्क्स का है। ठीक है, ये 7 मार्क्स का है, ये 6+1 है, मतलब ओवरऑल 7 मार्क्स का है। ठीक है, ये सारे हैं। मतलब अगर हम बात करें इसमें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लो। अगर चैप्टर बात करोगे तो सबसे पहले ये यूनिट 10 ट्रेनिंग एंड इन स्पोर्ट्स, ये है तुम्हारे पास। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास ये है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास ये टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये तुम्हारे पास इन स्पोर्ट्स, ये है तुम्हारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ये क्लियर है। ये 4 चैप्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे पास हाई वेटेज चैप्टर है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इस जो 10 यूनिट चैप्टर है इसमें तुम्हें 2 पार्ट में चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है, एक इजी और एक तुम्हारे पास डिफिकल्ट। ठीक है, अगर तुम चाहो तो 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में। क्लियर है। अब इस चैप्टर को अगर इस तरीके से डिवाइड करोगे उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो पेपर जो है तुम्हारे पास टोटल 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि तुम्हारे पास सेक्शन ए 1 मार्क्स का, सेक्शन बी 2 मार्क्स का, सेक्शन सी 3 मार्क्स का, सेक्शन डी 4 मार्क्स का और सेक्शन ई जो होता है वो 5 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो जैसे तुम डिफिकल्ट चैप्टर, इजी चैप्टर और मॉडरेट चैप्टर को डिवाइड कर लोगे तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले तुम्हें डिफिकल्ट चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इजी चैप्टर जो है वो बाद में भी हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए अगर कम समय दोगे तो भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, डिफिकल्ट चैप्टर को पढ़ना है। वो हर स्टूडेंट के, मैंने इसलिए नहीं बताया वहां पर कि हर स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट चैप्टर जो होगा वो अलग अलग होगा। तो तुम अपने खुद से डिसाइड कर लो सबसे पहले कि डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट और फिर इजी चैप्टर, ये 3 चैप्टर्स जो है इस पार्ट में तुम्हें टोटल डिवाइड कर लेना है, ये 3 कैटेगरी में टोटल 10 चैप्टर को। क्लियर है। उसके बाद पढ़ना कैसे है, तो डे 1 जो है मतलब आज से ही तुम्हारा डे 1 स्टार्ट है। तो मतलब आज ये तुम्हारा सबसे पहले डिफिकल्ट चैप्टर को करोगे। ठीक है, डिफिकल्ट चैप्टर को करोगे, साथ ही साथ करना कैसे है वो हम बताएंगे। फिर डे 2 में मॉडरेट चैप्टर और डे 3 में इजी चैप्टर और डे 4 में तुम्हारे पास होल चैप्टर का डिवीजन करना है। ठीक है, होल चैप्टर मतलब उसके अकॉर्डिंग टाइम तुम बना लो कि हाँ किस तरीके से मुझे कितना समय देना है कौन सा चैप्टर पे, और डे 4 में होल चैप्टर को करना है। क्लियर है। चलो अब देखो
सबसे पहले करना क्या है, कोई भी चैप्टर्स अगर जैसे मान लो डिफिकल्ट चैप्टर, सबसे पहले करो वन शॉट वीडियो। ठीक है, क्या करना है, वन शॉट वीडियो करना है। वन शॉट वीडियो किसका करोगे, तो एक तुम्हारे पास चैनल है, जानते हो, जाकी सौदागर सर का, जो बहुत अच्छा फिजिकल एजुकेशन पढ़ाए हैं। ठीक है, तो सर से कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है इसमें, अगर तुम वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर ही बैठना। ऐसा नहीं कि वीडियो सिर्फ देखने के लिए बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठोगे और उसमें सबसे पहले माइंड मैप तैयार करना है। उस चैप्टर का माइंड मैप तैयार करना है। माइंड मैप मतलब माइंड मैप किस तरीके से तैयार करोगे, उसमें जितना भी की पॉइंट्स है वो तुम्हें लिखना है। क्लियर है, की पॉइंट्स, साथ ही साथ उसमें वो डायग्राम एटलीस्ट वन टाइम्स तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब समय नहीं है कि तुम ज्यादा टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कम से कम वन टाइम्स जो है प्रैक्टिस करना है। और जितना भी उसमें पॉइंट्स लिखा होगा वो पॉइंट टू पॉइंट्स कॉपी में लिख लेना। ठीक है, शॉर्ट में लिखना, वर्ड में लिखना, सेंटेंस पैराग्राफ लिखने मत जाना। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जब इतना काम कर लोगे तो तुम्हारे पास माइंड मैप आ जाएगा। वन शॉट वीडियो देख लोगे, वन शॉट वीडियो तुम 1.5 में देख लेना। ठीक है, 1.5x में देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। टाइम तुम्हें बचाना है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर तुम नॉर्मल में देखोगे तो भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हें टाइम बचाना है, इसलिए तुम 1.5 में देखो, सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जब इतना कर लोगे तो एक बार माइंड मैप को जो तुम तैयार किए हो उस माइंड मैप को एक बार रिवीजन करना। ठीक है, उस माइंड मैप को क्या कर लेना, एक बार रिवीजन करना। उसके बाद क्या करोगे, पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद तुम पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करो। अब पीवाईक्यूज भी कितना करना है वो हम बताते हैं। देखो, सबसे पहले पीवाईक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब अगर हम बात करें पेपर पैटर्न में, तो सबसे ज्यादा फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम यहाँ 5 इयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर तुम चाहते हो कि नहीं मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि हम 5 इयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, तब तुम मिनिमम 3 इयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करो। 3 इयर्स का मतलब 2022, 23 और 24 का क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखो ये फिजिकल एजुकेशन बहुत इजी होता है यार, थ्योरेटिकल होता है। तुम चाहोगे कि क्वेश्चन देखोगे, वहां से भी तुम पढ़ के बहुत सारा चीज सीख सकते हो। ठीक है, तो एक बार जाकर वहां से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने से उसमें जो आंसर है उसको भी पढ़ोगे तो वहां से भी तुम्हें याद होगा। ठीक है, ऐसे तो तुम वन शॉट वीडियो देखे हुए रहे हो, तो उस केस में तो तुम्हारे पास बहुत सारा चीज तुम्हें पता होगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो डिफरेंट होता है, उस केस में तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहां से हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पेपर में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भैया पैराग्राफ में लिखे या पॉइंट वाइज लिखे, देखो अगर तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि हाँ इसका आंसर क्या होने वाला है, तुम पॉइंट टू पॉइंट लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो पेपर का जो इंप्रेशन होगा ना, वह एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब तुम्हारा जो मार्क्स अगर कहीं पे डिडक्ट होने वाला भी होगा तो वो जो है इग्नोर कर देगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। अगर तुम्हें खासकर अगर नहीं पता है आंसर, तब तो तुम क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं। ठीक है, ये चीज तो मैं पहले भी बता देता हूं कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आए या ना आए। ठीक है, तब क्या करोगे, पैराग्राफ में लिखो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पता है तो पॉइंट टू पॉइंट लिखो। ठीक है, अब फ्लो चार्ट होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास फ्लो चार्ट है तो बहुत अच्छा है जी। ठीक है, फ्लो चार्ट और डायग्राम, ये दो चीज अगर आंसर में तुम उसमें दे रहे हो तो तुम्हारा मार्क्स जो होगा वहां पे कटने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो आंसर में तुम्हारे पास फ्लो चार्ट और डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, इसको देना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। सबसे पहले अभी जाओ, अभी से ही जाकर पढ़ाई का स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास समय, अब बैक बेंचर्स के लिए भी अब समय 4 दिन ही है। ठीक है, जो पढ़ने वाला है वो तो पढ़ लिया। ठीक है, खासकर तुम लोग के लिए 4 दिन ही समय है केवल, तो 4 दिन पढ़ लो। ठीक है, जितना मन लगाकर पढ़ना है उतना पढ़ लो। ऐसे हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम तुम्हें बताएंगे। यार इतना कर देंगे तुम लोग के लिए। ठीक है, लेकिन तुम लोग जाकर बस पढ़ लो। ठीक है, तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।